मी टाइम, मेरा वक्त। शीतल, मेरी शर्ट कहाँ है? पुनीत ने चिल्लाते हुए पूछा। अरे आप भी ना, ये तो रही बेड पर। शीतल कमरे में आते हुए बोली, शर्ट तो बस एक बहाना है। तुम इधर आओ ना, पूरा दिन इधर उधर लगी रहती हो। पुनीत शीतल को अपनी बाहों में भरते हुए शरारत से कहा। छोड़ो भी, क्या कर रहे हो? अभी बहुत काम है मुझे, शीतल ने झूठा गुस्सा दिखलाते हुए कहा। भाभी वे सॉरी सॉरी, आप अब दोनों लगे रहो। मैं शीतल ने अपनी नंद से पूछा। भाभी नीचे शायद नई काम वाली आई है, माँ बुला रही हैं आपको। पवनी ने कहा। शीतल इस घर की बहू नहीं, इस घर की आत्मा है। अगरबत्ती की खुशबू की तरह इस घर में रच बस गई। 8 साल हो गए हैं शीतल और पुनीत की शादी को हुए। आते ही शीतल ने एक सुगढ़ गृहिणी की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लीं। शीतल के सास ससुर उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वहीं पावनी भी उसकी नंद कम छोटी बहन ज़्यादा है। शादी के कुछ ही समय बाद शीतल की सास को पैरालाइज का दौरा पड़ा और उनके शरीर के आधे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। पर यह शीतल की मेहनत का ही असर था कि 6 महीनों के भीतर ही उसकी सासू माँ की तबीयत में ज़बरदस्त सुधार हुआ। वह बिल्कुल बेटी की तरह उनका ख्याल रखती। सास भी उसे बेटी से कम नहीं समझती थी। ससुर जी शुगर के मरीज़ थे, पर ज़्यादा शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जब उसने दवा देने से देरी की हो। शीतल इस घर में रच बस गई थी। मम्मा, कल स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट है। टीचर ने कहा कल सब बच्चे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाएं। विभोर ने कहा, उफ, फिर से ये कमबख्त प्रोजेक्ट। पता नहीं ये स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाते हैं या उनके पेरेंट्स को। कभी ये प्रोजेक्ट तो कभी वे प्रोजेक्ट। शीतल को खींच सी हुई। बहू तुम्हारा फ़ोन आया है, शीतल की सास की आवाज़ आई। आई मम्मी, शीतल ने आवाज़ दी। बेटा तुम ड्रेस चेंज करो, मैं आती हूँ। शीतल ने विभोर का गला थपथपाया। हेलो शीतल, मैं ज्योति। अगले हफ्ते कॉलेज यूनियन है, तू आ रही है ना? कितना मज़ा आएगा, हम सब अपने पुराने दिन याद करेंगे। कितने मज़े किए हैं हमने कॉलेज में। देख तो प्लान ख़राब मत करना इस बार, ज्योति ने कहा। कॉलेज यूनियन थोड़ा मुश्किल है ज्योति, बहुत काम है घर में, समय ही कहाँ मिल पाता है यार, शीतल ने कहा। शीतल, तू तो सच में बदल गई है, कभी टाइम ही नहीं होता तेरे पास। कहाँ गई हमारी कॉलेज की वे रॉक स्टार? हमने तो सोचा था बड़े दिनों बाद तुझे गिटार पर वही गाना फिर से सुनेंगे। तुझे पता है श्रेया अमेरिका से आ रही है और तू है कि यहीं रहती है, फिर भी तुझे समय नहीं। चल देख, कोशिश करना, कहकर ज्योति ने फ़ोन काट दिया। कॉलेज यूनियन वे बुदबुदाई और फिर से काम में लग गई। विभोर को खाना खिलाकर फिर रात के खाने की तैयारी में लग गई। रात के खाने के बाद थक हार कर कमरे में आई। कपड़े चेंज करने के लिए अलमारी खोली तो अचानक पुराना कॉलेज का एल्बम दिखाई दिया। मम्मी नींद आ रही है, चलो ना, विभोर उसका दुपट्टा पकड़ कर बोला। शीतल ने एल्बम साइड में रखा और विभोर को सुलाने लग गई। उसके सोने के बाद उसने एल्बम उठाया। कॉलेज की पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गईं। वह अलहड़ खिलखिलाती लड़की पूरे कॉलेज में रॉकस्टार के नाम से पहचानी जाती थी। ना जाने कितने लड़के उसकी इस अदा पर फिदा थे, मगर मजाल है जो उसने किसी को भाव दिया हो। म्यूज़िक का शौक़ तो उसे बचपन से ही था। उस पर जब से पापा ने गिटार ला कर दिया था, वह सच ही रॉकस्टार बन रही थी। कॉलेज में कोई भी फंक्शन हो या कोई भी इंटर कॉलेज प्रोग्राम प्रतियोगिता, वही हमेशा पहले स्थान पर आती। उसने अपने शिमला ट्रिप के फ़ोटो देखे। कैंप में बोन फायर था और वह गिटार पर अपना गाना गा रही थी। हम रहे या ना रहे कल, पल याद आएंगे ये पल पल, शायद वह उस दिन गा रही थी। उन पलों को पूरी शिद्दत से जी रही थी। क्या हुआ, आज सोने का इरादा नहीं है? घड़ी देखो, रात के 11 बज गए हैं, पुनीत ने कहा तो मानो वह उस पल से अचानक लौट आई। हाँ, शीतल ने कहा और फिर कपड़े बदलने चली गई। अगले दिन सब उठकर ब्रेकफास्ट तैयार किया। विभोर को नहलाकर स्कूल भेजा। कामवाली के भी आने का टाइम हो गया। उसने सारे जूठे बर्तन धोने के लिए रखे, पापा जी के लिए चाय चढ़ाई और मशीन के कपड़े डाल दिए। घड़ी में देखा 10 बज रहे थे। पुनीत 11 बजे ऑफिस जाएंगे, उनके लिए लंच तैयार करनी है। सुबह शीतल किसी रोबोट से कम नहीं होती। 11 बज गए, लगता है आज फिर कामवाली नहीं आएगी। लंच का डब्बा तैयार किया। वह कमरे में किसी काम से गई। कल रात उसने वह एल्बम ड्रेसिंग पर ही छोड़ दिया था। उसने उसे उठाया, एक बार खोला और अपने आप को आईने में देखा। कहाँ गई वह शीतल? अपने आप को आईने में देख शीतल सोच रही थी, ग्रेजुएशन होने के बाद भी पिताजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती। उन्होंने उसकी शादी का निर्णय लिया और जब पुनीत का रिश्ता आया तो उसने हाँ कर दिया। इस घर में आने के बाद एक चंचल सी लड़की ना जाने कब कितनी जिम्मेदार बन गई। ऐसा नहीं कि उसे किसी बात की कमी है, फिर भी आज उसके मुस्कान तभी है जब
जब सबके चेहरे पर खुशी है, उसे तो याद भी नहीं कब उसने आखिरी बार अपने गिटार को छुआ था। इतना मशगूल हो गई थी कि वह इन नई ज़िंदगी में कि उसने तो गुनगुनाना ही छोड़ दिया। शीतल, पुनीत की आवाज़ थी। वह हट झट से दौड़ी चली गई। शीतल, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, लंच का डब्बा कहाँ है? पुनीत ने पूछा। वह किचन में गई और लंच का डब्बा लाकर पुनीत को पकड़ा दिया। भाभी, आज मैं मूवी जा रही हूँ, शायद आने में थोड़ी देर हो जाए। प्लीज़ तुम देख लेना, पवनी ने शीतल पर बाहों का घेरा बनाते हुए कहा। हाँ, पर ज़्यादा देर मत करना, शीतल ने कहा। लव यू मेरी प्यारी भाभी, पवनी ने शीतल के गाल को चूमते हुए कहा। शीतल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, फिर भी वह अपने कामों में लग गई। अगर आज उसका मन तो कहीं और ही शीतल था। शीतल बेटा देखो, दूध बह रहा है, उसकी सास ने कहा। ओहो, शीतल ने कहा। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है? उन्होंने पूछा। हाँ मम्मी, शीतल ने कहा। विभोर स्कूल से आया तो उसका चेहरा लटका हुआ था। शीतल ने पूछा तो वह रोने लगा। मम्मी, आप बिल्कुल अच्छी नहीं हो। आपको मैंने कल प्रोजेक्ट को कहा था, आपने बनाया नहीं, टीचर ने डांटा। शीतल को याद आया कि कल उससे विभोर ने कहा था, मगर वह भूल ही गई। विभोर का चेहरा बुझ गया। रात के 8 बज गए। पुनीत के आने का समय था। शीतल डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी, तभी पुनीत भी आ गया। चलिए आप भी हाथ धो लीजिए, खाना तैयार है, शीतल ने पुनीत से कहा। पवनी भी आ गई थी। इतनी देर कैसे हुई पवनी? माँ जी ने पूछा। वह कुछ काम था, भाभी को बताकर गई थी, पवनी ने कहा। शीतल, तुमने बताया नहीं? सासू माँ ने पूछा। शीतल, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही भुलक्कड़ हो गई हो। आज तुमने लंच में मुझे भरे हुए डब्बे की जगह खाली ही डब्बा पकड़ा दिया। पुनीत ने कहा। पता है पापा, मम्मी तो मेरा प्रोजेक्ट करवाना ही भूल गई, टीचर ने डांटा मुझे, विभोर ने मुंह बनाते हुए कहा। शीतल की आंखों से आंसू झलक आए। वे रोने लगी। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी। अरे पुनीत, हड़बड़ी में हो गया होगा। अरे विभोर, तू खेलने में लग गया होगा, तूने याद दिलाया दोबारा मम्मी को? सासू माँ ने कहा। नहीं मम्मी, किसी की कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है सारी। शायद मैं ही एक परफेक्ट बहू नहीं हूँ, एक अच्छी माँ नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ पर नहीं कर पाती, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, शीतल ने सुबकते हुए कहा। नहीं बेटा, तू तो हम सबकी जान है, उसकी सास ने कहा। आज शीतल के आंसू थम ही नहीं रहे थे। पुनीत, शीतल बिटिया को कमरे में ले जा बेटा। सब शीतल का उदास चेहरा देख हैरान थे। किसी को भी शीतल से कोई शिकायत नहीं थी। सबके मन में एक ही बात थी कि अचानक शीतल के साथ ऐसा क्या हुआ। 3 दिन बाद शीतल का जन्मदिन आने वाला था। सब सदस्य साथ बैठे और सोचा कि अचानक शीतल को क्या हो गया। कुछ बात हुई और इस बार परिवार वालों ने सोचा कि ये जन्मदिन उसके लिए कुछ खास होगा। पावनी, क्या कर रही हो तुम? शीतल ने कुछ पूछा। भाभी, तुम आंखें मत खोलना बस। पावनी ने अपने हाथों से शीतल की आंखों को बंद कर रखा था। सरप्राइज! उसने देखा, हॉल पूरा उसके पसंद के पीले गुलाबों से सजाया हुआ था। सामने टेबल पर एक बड़ा सा केक रखा था। सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे। शीतल बेटा, ये तुम्हारे लिए, उसके ससुर जी ने दीवान की तरफ इशारा करते हुए कहा। एक बड़ा सा बॉक्स सामने दीवान पर पड़ा था। देखो तो सही मम्मी, विभोर आंखें टिमटिमाते हुए बोला। शीतल ने अपना तोहफा खोला तो उसकी आंखें आंसू से बह निकलीं। इसमें उसके लिए नया गिटार था। शीतल, जब से तुम इस घर में आई हो, तुमने सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली, पर हम सब शायद अपनी जिम्मेदारियां भूल गए थे। तुमने हम सबको ख्याल रखा, पर उस पुरानी शीतल को भुला दिया जो चहकती रहती थी। घर परिवार की जिम्मेदारियों का कोई अंत नहीं होता बेटा, पर हम सब चाहते हैं कि तुम कुछ समय खुद के लिए भी निकालो। आज से हमें हमारी पुरानी शीतल वापस चाहिए, जिसके गानों से ये घर गूंज उठता था। हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी थोड़ी जिम्मेदारियां कम कर सकें। शीतल की सास उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली। बहू, आज से विभोर को बस स्टॉप तक ड्रॉप करने की जिम्मेदारी मेरी। आते हुए मैं राशन का सामान भी ले आऊँगा, इसी बहाने मेरी वॉक भी हो जाएगी, शीतल के ससुर जी ने कहा। भाभी, आज से मैं विभोर को रोज़ 1 घंटा ज़रूर पढ़ाऊँगी, पावनी बोली। और हाँ बहू, किचन के छोटे मोटे काम में ही मैं संभाल लूँगी। अगर तुम मुझे यूं ही बैठा रखोगी तो पड़े पड़े बीमार हो जाऊँगी, शीतल की सास ने मुस्कुराते हुए कहा। आज से घर के सारे हिसाब किताब की जिम्मेदारी और सभी बिल भरने का जिम्मा मेरा। चलो अब ये आंसू बहाना बंद करो। 2 दिन बाद कॉलेज का यूनियन है ना,
तुम बताओगी नहीं तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? और हाँ, उसमें हमारी रॉकस्टार शीतल को एक धांसू परफॉर्मेंस जो देना है। तो सुनिए मेहरबान कदरदान, सब अपनी जगह ले लें, आ रही हैं हमारी रॉकस्टार शीतल। पुनीत ने आंख मारते हुए कहा। शीतल की आंखों से आंसू बह निकले। अब शीतल गिटार बजा रही थी और पूरा परिवार कोर्स में एक साथ गा रहा था, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम।